चलिए बाबू देखते हैं हम लोग फिजिक्स लेंगे। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक सिटी, विद्युत। क्या थी भैया? विद्युत क्या चीज होता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें दो तीन नाम याद रखिएगा। सबसे पहले आवेशित होने का चीज को, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। ये अलग अलग चीजों को अलग अलग से रगड़े, जैसे शीशे की छड़ को लेकर रेशम से रगड़े ना, तो एक तो में प्लस एक माइनस आ गया। तो आवेशित करने का सबसे पहला काम किसने किया था? थेल्स ने ही सबसे पहले वस्तुओं को क्या किया था? आवेशित किया था। वस्तुओं को क्या किया था भैया? आवेशित किया था। आप बचपन में आवेशित किए होंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए होंगे और ऐसे 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 बाल रगड़े होंगे और उसको चिपकाए होंगे तो सट गया होगा। क्या हो गया होगा? सट गया होगा, खींच लिया होगा। क्योंकि ये क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। आवेशित का मतलब क्या हो जाता है? या तो उसमें खींचने की क्षमता आ जाएगी या तो किसी दूसरे की ओर जाने की क्षमता आ जाएगी। तो जब खींचने की क्षमता आ जाती है तो उसे कहते हैं प्लस, जब देने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? माइनस। इसके बाद आए थे भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन इन्होंने एक पतंग उड़ाया था। क्या किया? पतंग उड़ाया। और उस पतंग में उन्होंने क्या किया था? एक मेटल की अंगूठी चाबी बांध दी थी हल्की सी, और उसको उड़ा रहे थे। और भी कब? जब बादल गरज रहा था तब। तो वो अंगूठी जो थी ना, वहां जो बांधे हुए थे, और एक दो तरह का उन्होंने किया था। जो अंगूठी थी वो डगर के जब वापस आई ना तो उसमें झंझनाहट आने लगा। दूसरी एक अंगूठी जो वहां थी और ये जो उन्होंने धागा बांधा हुआ था, तो एक दूसरी अंगूठी वो पहने थे, दोनों में जब टच कराए ना तो इसमें थोड़ा सा झंझनाहट आने लगा। तो भैया ये कहाँ से आया? तो इन्होंने किस चीज का खोज किया? आवेश का। इन्होंने आवेश को परिभाषित किया। आवेश को परिभाषित परिभाषित कर दिया था। इन्होंने क्या किया था? आवेश को परिभाषित कर दिया था। तो पहली बार किसी पदार्थ को आवेशित किसने किया था? थेल्स ने। लेकिन आवेश को परिभाषित या आवेश का खोज किसने किया था? तो भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इनके हिसाब से ये क्या चीज होता है? इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण क्या हो जाता है? आवेश हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया है तो प्लस, और वापस आ गया तो उसे क्या कहते हैं? माइनस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया प्लस और माइनस। आवेश का खोज इन्होंने कर दिया था, प्लस और माइनस। हालांकि दो आवेशों के बीच के विद्युत क्षेत्र के या बल के बात वो कूलाम ने बताया था। तो ये हो गया भैया थेल्स, और ये हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इसमें कई सारी चीजों की खोज होने लगी। जैसे अगर दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं तो ये क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों माइनस हो गया तो भी प्रतिकर्षण। एक का प्लस और दूसरे का माइनस, तभी क्या हो सकता है? आकर्षण हो सकता है। तभी क्या होगा? आकर्षण, यानी आकर्षण होगा। और एक प्लस, ये इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होता है। तो ये सारी चीजें किससे हो रही थी भैया? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही थी। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही थी। जिस वजह से इलेक्ट्रॉन से बन गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? इलेक्ट्रिसिटी बन गया। ये जो चीज रहता है, देखिए, सिंगल अगर खड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन होता है। अगर सिंगल चुपचाप खड़ा है तो ये क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन चुपचाप खड़ा है, इलेक्ट्रॉन अगर कुछ नहीं कर रहा है, स्थिर है, इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थिर है, तो इसे कहा जाता है आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गतिशील है, इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिशील है, गति कर रहा है। क्या भैया? गतिशील है, तो इसे कहते हैं विद्युत। क्या हो गया? विद्युत। तो एक चीज तो आप समझ में आ गया कि भैया ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। आप जरा इसको दूसरे ढंग से समझिए। ये कलम समझ रहे हैं, इस कलम को समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन है। कलम को क्या समझिए? इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझो भैया, ना तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना क्या है कि ये अभी जब इलेक्ट्रॉन क्या स्थिर है तो ये क्या है? एक चार्ज है, आवेश है। ये क्या है भैया? चार्ज है।
यानी आवेश है, और ये क्या हो गई भैया, इलेक्ट्रिक हो गई। दोनों में अंतर समझिए। अभी ये स्थिर है तो अभी क्या कहेगा, आवेश कहेगा, और इसके अगर ये गतिशील हो गया तो क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, उसे क्या कहेंगे, धारा। गतिशील हो गया तो उसे क्या कहते हैं, धारा, यानी करंट कहते हैं। विद्युत लिख दिए तो करंट कह देते हैं। किसी को दिक्कत? दोनों में क्या अंतर है? अगर रुका है तो उसे कहेंगे आवेश, गतिशील है तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। गतिशील है तो धारा। आवेश से ज्यादा करंट नहीं मारता है, धारा से ज्यादा मारता है, क्योंकि वो गति करके अंदर वह घुस जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब स्थिर होता है तो उसे कहते हैं आवेश, या और अगर गतिशील हो गया तो उसे कहते हैं धारा। यह आवेश हमें केवल विद्युत ऊर्जा का ज्ञान कर, इसमें केवल क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। इसमें केवल और केवल क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। ये किसी चीज को अपनी पास खींच नहीं सकता है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन गतिशील हो गया और वो धारा का रूप ले लिया, तब उसके पास विद्युत ऊर्जा तो है ही है, साथ साथ कैसी ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, मैग्नेटिक भी आ गया उसके पास। तो आप कहेगा कि स्थिर आवेश, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और गतिशील आवेश, धारा क्या चीज है, गतिशील आवेश को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। गतिशील आवेश को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है धारा में? गतिशील आवेश को क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। नहीं समझ रहा है सर? अरे उसका मात्रक एम्पियर होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इतना तो समझ में आ गया। अब एक बात बताइए आप, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। इस आवेश जो होता है, आवेश, अगर एगो इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कम रहेगा, दूगो इलेक्ट्रॉन है तो आवेश ज्यादा रहेगा, तीन गो रहेगा तो ज्यादा रहेगा और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आवेश किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, आवेश जो डिपेंड कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आवेश इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। जैसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो बता दीजिए कितना होता है। हाँ 1.6 बोले, अगवा कुछ बोल दीजिए। हाँ वेरी गुड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे हम कह देंगे कि एक धातु से 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उस धातु पर आवेश बताइए। धातु पर क्या चाहिए, आवेश। उस धातु पर क्या होना चाहिए, आवेश बताइए। चलिए बताइए, 1.4 नहीं भाई, 1.6 होता है। आवेश बताइए, आवेश। इस E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। इस पे कितना आवेश हो जाएगा, 10E हो जाएगा। वेरी गुड, 10E। देखिए हमको पता है कि आवेश Q बराबर होता है N इंटू ई। N की मात्रा कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। E की मात्रा कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये चार्ज निगेटिव होता है। चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, 16 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम। यानी आवेश के लिए फॉर्मूला हो जाता है, आवेश का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप। Q बराबर क्या हो गया, चलिए एक और आवेश का फॉर्मूला हो सकता है, आवेश का एक और फॉर्मूला हो सकता है। आवेश Q बराबर क्या होता है, एक और फॉर्मूला हो सकता है। आवेश यानी चार्ज Q बराबर हो सकता है
भैया धारा में भी तो आवेश होता है। देखिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो धारा के सेंस में भी हम निकाल सकते हैं। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, आई टी। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। धारा गुणे समय, दो फॉर्मूला होगा आवेश का। आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या धारा गुणे समय। जैसे हम कह देते हैं कि किसी चालक से, किसी चालक, चालक मतलब समझते हैं क्या होता है, तार जिससे करंट जाता है, जिसे अब बार बार तार नहीं ना लिखेंगे, तार उसको बोलते हैं वायर। किसी वायर यानी चालक, उसी को कंडक्टर कहते हैं। चालक से, किसी चालक से 2 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। कितने मिनट तक, 3 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो बताइए आवेश कितना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन गुजरा होगा। आवेश यानी क्यू, बताइए कितना आवेश गुजरा होगा यहां से। आवेश की मात्रा बताइए, आवेश, आवेश। अभिषेक जी कह रहे हैं कि 6। डॉपलर इफेक्ट पढ़ा दिए बाबू।